जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन, पश्चिमी बंगाल व असम चुनावों को लेकर क्या बड़ी खबरें आ रही है। तो वहीं पर किसानों के द्वारा देश भर के अंदर दूध की आपूर्ति बंद करने को लेकर क्या बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का जलवा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि लोगों ने अच्छे काम के ऊपर मोहर लगाई। दिल्ली के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों के ऊपर जमानत हुई जब्त है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने इन 5 में से 4 सीटों के ऊपर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात के निकाय चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में खाली हाथ रहना पड़ा है और आम आदमी पार्टी के इस शानदार प्रदर्शन के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नतीजे बताते हैं कि लोगों ने दिल्ली सरकार के कामों के ऊपर भरोसा जताया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई, आप सभी को बधाई। ये परिणाम दिखाते हैं कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के कामों के ऊपर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया और अच्छे काम के ऊपर मोहर लगाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नतीजे दिखाते हैं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से कितनी खुश है और भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से दिल्ली की जनता इतनी दुखी है कि भारतीय जनता पार्टी को अर्श से फर्श पर ला दिया है दिल्ली की जनता ने। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर चारों एमसीडी में गंदगी फैलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उन्होंने 13,000 करोड़ मुख्यमंत्री से मांगने वाले दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगाए थे, वो जनता को पसंद नहीं आए। हमने इनका सारा पैसा दिया, सब लूटकर ये और मांगते हैं और जनता अब समझ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धार्मिक भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव के आधार पर देश के अंदर जो बांटने का कार्य किया जाता है, उसके आधार पर अब देश की जनता वोट नहीं करने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 500 सीटों के ऊपर जमानत जब्त हुई है, जबकि इनके अलावा आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया है। तो वहीं पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। जी हां दोस्तों, किसानों की दूध बंदी का असर उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर 17,000 लीटर कम दूध हुआ सप्लाई। उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर दूध के दामों में भारी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसानों ने एकजुट होकर देश के अंदर दूध की सप्लाई को किया बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं के ऊपर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अंदर किसानों ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है। यह आंदोलन है दूध का आंदोलन। यहां पर लगभग कई हजार किसानों ने सरकार को दूध ना बेचने का फैसला किया है और जिसके बाद इलाके की डेयरियां सुनसान हो गई है और किसानों के द्वारा दूध की सप्लाई रोके जाने के बाद दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर दूध के दाम 70 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए हैं। तो वहीं पर इसके अलावा हरियाणा के अंदर भी किसान एकजुट होकर दूध की सप्लाई को बंद कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि दरअसल किसानों का दावा है कि वो सभी गांवों से दूध और उससे जुड़ा सामान इकट्ठा करके गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भिजवाएंगे, जहां पर किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को अब अलग अलग गांवों के किसान
इसी तरह से समर्थन कर रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से अलग हरियाणा में भी किसान आंदोलन का असर अब दूध के काम पर पड़ने लगा है। हरियाणा के जींद, हिसार और फतेहाबाद इलाके के अंदर किसानों के द्वारा मिल्क प्लांट को दूध दिया जाता है, लेकिन अब कृषि कानून के मसले को लेकर किसानों ने कड़ा रुख अपनाया है और किसानों ने कहा है कि अब किसी भी सरकारी या प्राइवेट दूध या डेयरी के प्लांट के अंदर दूध और उससे जुड़े उत्पादों को नहीं बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन गरीब लोगों के पास दूध नहीं है उनको फ्री में दूध दिया जाएगा, जबकि शहरों के अंदर किसी भी हालात में दूध को नहीं बेचा जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि किसानों की ओर से दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचने का ऐलान किया गया है और इतना ही नहीं, किसानों के करीब 4 गांवों से दूध की सप्लाई नहीं की है, जिससे हरियाणा के कई जिलों के अंदर अभी दूध की किल्लत होने लगी है। आपको बता दें दोस्तों कि किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों के द्वारा दूध को शहरों के अंदर किसी भी हालात में नहीं भेजा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र की सरकारों के सामने ये एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है।